हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 15 कराने वाले हैं, जो कि 17 नवंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता प्रायोगिक ज्योमेट्री, समांतर रेखा की रचना करना हम इसके अंदर सीखेंगे। कहता आओ याद करें। आपको एक चित्र दे रखा है, इसके बिहार पर आपको एक खालिस्तान भरने हैं। तो देखिए, पहला खालिस्तान देखते हैं हम। कहता रेखा और रेखा एक दूसरे के समांतर, तो हमें देखना कौन कौन सी रेखा समांतर है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एल एम और एन के एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम कोई सी भी दो रेखा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने लिख दिया समझो एल और लिख दिया एम। ठीक है बेटा, एक दूसरे के क्या है, समांतर, ये रेखा और ये रेखा। ठीक है, एम और एन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दो रेखा आपकी समांतर होगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। कहता रेखा और रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण वो बना रही हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है एन और आर या एन और एस। कौन कौन सी एन और आर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एन और ये आर एक दूसरे क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में कहता है रेखा और रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काट रही है। काटने वाली रेखा क्या आप दिखती है कि पी है और आपका क्यू है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ लिख देंगे पी और यहाँ के लिख देंगे आप क्यू। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पी रेखा और ये क्यू रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है जी, काट रही है। तो देखते हैं इसका चौथा पार्ट क्या कहता है। कहता है कोण और कोण एकांतर कोण है। एकांतर कोण युग्म कौन से होते हैं, जो जेड बनाते हैं। तो जेड इसमें देखिए एक और दो कोण जो हैं, एक और दो कोण, एक और कोण दो। कौन से कोण आप देखिए जेड बना रहे हैं ये इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एकांतर कोण है। अब देखते हैं इसका पांचवा भाग। कहता है कोण और कोण संगत कोण है। संगत कोण कौन से होते हैं, जो समांतर रेखा के एक ही ओर होते हैं। तो एक ही ओर कौन से हैं, एम और एन में देखिए 5 और 6। कौन से कोण हैं जी आपके, कोण 5 और कोण 6। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है 5 और ये आपका 6। ये आपके क्या है, संगत कोण है, समांतर रेखा के एक ही ओर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका छठा भाग क्या कहता है। कोण और कोण शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जिनके कोण मिले, शीर्ष मिले होते हैं। 3 और 4, 3 और कोण 3 और कोण 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये 3 है और ये आपका 4 है, इनके सिरे मिले हुए। तो यहाँ पे क्या है, आपके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है। इसके आगे कहता है एक दी हुई रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समांतर रेखा खींचना। कहता है आपको एक बिंदु रेखा के बाहर कोई रेखा दे रखी है, उसके बाहर कोई बिंदु दे रखा है, वहाँ से गुजरने वाली समांतर रेखा खींचना। देखिए कैसे खींचते हैं। कहता है एक कागज़ लें और इसे मोड़ें। मोड़ के निशान पर एक रेखा एल बनाई। कागज़ को खोलकर एल के बाहर एक बिंदु ए लिखें। इसे बिंदु ए से होकर जाता हुआ रेखा एल पर एक लंब, एक मोड़ का निशान बनाया और इसे ए एन नाम दिया। अब बिंदु ए से होकर इसे लंबवत कागज का मोड़ा और एक नए मोड़ के निशान को एम नाम बताया। आपको एफ या जेड आकार दिखने पर कौन से कोण प्राप्त होते हैं। क्या यह कोण कहने में सहायता करते हैं कि ये रेखा एल और एम समांतर हैं। हाँ जी, ये जो एफ और जेड अगर आपको कोण मिलते हैं तो ये कोण कौन से होते हैं, या तो एकांतर कोण होते हैं या संगत कोण होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नीचे पढ़ते हैं हम इसमें कि नीचे क्या है आपका, पैमाने और प्रकार की सहायता से प्रयोग करके समांतर रेखा की रचना। ठीक है जी, पैमाने और प्रकार का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम, वो देखते हैं हम। कहता है पैमाने और प्रकार के प्रयोग से समांतर रेखा की रचना। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दे रखी है और ये आपको रचना लिख कर दी है कि क्या क्या आपको करना है। कहता है रेखा एल और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु ए लीजिए। कोई आपने एल रेखा ले ली, ये एल रेखा है समझिए। इसके बाहर कोई बिंदु आपने ए ले लिया। कोई बिंदु बी रेखा एल पर स्थित है। बी आपने बिंदु ले लिया, एल पर स्थित है, और ए बी को मिलाया। ए बी को क्या कर दिया हमने जी, मिला दिया, दिख रहा है आपको। बिंदु बी को मानकर कोई त्रिज्या एल लेकर एल को सी पर
और ए बी को डी पर काटते चाप लगाई। आपने क्या कर लिया, एक चाप लगा दी, बी को केंद्र मानकर एक क्या कर दिया, इसको घुमा दिया था और एक चाप लगा दी। ठीक है जी। अब ए बिंदु को मानकर उसी त्रिज्या लेकर ए बी को जी पर काटते ई एफ चाप लगाई। यहाँ से आपने इधर को चाप लगा दीजिए। ठीक है जी। और आप क्या कर लेंगे फिर, अब डी सी जितनी प्रकार खोलकर और जी को खोलकर एक चाप काटी, ई एफ को एच पर काटें। ई एफ को भी कहाँ काट दें जी, एच पर काट दिया, ये काट दिया। जितना सी डी चाप थी उतनी ही इस पर काट दिया। और क्या कर देंगे फिर, ए से एच को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। खींच दी, क्योंकि जेड के आकार में एकांतर कोण बन रहे हैं तो बराबर हैं, इसलिए एल और एम समांतर है। ये क्या है, एल और एम क्या है जी, आपकी समांतर है। कहता सोचिए, क्या आप इसी रचना में बराबर एकांतर कोण बनाने के स्थान पर संगत कोण बनाए तो क्या रचना बना पाएंगे? हाँ। क्या आ जाएगा बेटा इसका उत्तर में? हाँ आ जाएगा। कहता आओ अभ्यास करें। कहता है पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है अभ्यास, कहता है ए बी एक रेखा खींचिए। हमने ए बी एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है बेटा। कहता है इसके बाहर कोई स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। कोई बिंदु यहाँ से हम जो है क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है बेटा। पैमाना, स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इनके स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समांतर खींचिए। सी से होकर ए बी के समांतर को रेखा खींचनी है। तो देखिए बेटा किस तरह से खींचते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसको क्या कर देंगे, सी को ए बी से मिला देंगे, किसी भी बिंदु से मिला देंगे। यहाँ मिला दिया समझो। ठीक है। उसके बाद हम ए बी के सी से जो है ए बी के समांतर रेखा खींचना चाहते हैं। तो किस तरह से करेंगे, हम कुछ प्रकार खोल लेंगे, प्रकार की नोक पी पर रखेंगे और एक चाप यहाँ लगा देंगे। ठीक है। जितना प्रकार यहाँ खोल के चाप लगाई होगी उतना ही रखेंगे प्रकार की नोक, और सी पर रखेंगे प्रकार और एक चाप यहाँ पर लगा देंगे इधर। ठीक है, ये लगा दी। अब क्या करेंगे, हम इस कोण को नाप लेंगे। प्रकार की नोक रखी यहाँ पर और इस कोण को नापेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ सकता है प्रकार, तो जहां पर भी कोण कटेगा, ठीक है, यहाँ प्रकार की नोक रखी है और इस कोण को नाप लिया हमने प्रकार से, उतना ही रखेंगे दूरी। यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और एक चाप यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है। जब हम ये चाप यहाँ पर लगा देंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम फिर इसको मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ठीक है। इसको आप मिला दीजिए जहां पर भी ये कटेगा। तो आप ये देखेंगे जो रेखा खींची हमारी ई एफ, ये ए बी की क्या होगी, समांतर होगी। समांतर क्यों होगी, क्योंकि हमने जो कोण बनाए हैं ये वास्तव में हमारे एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, ए बी रेखा खींची। ठीक है। उसके बाहर का बिंदु सी ले लिया। सी को जो है पी से ए बी से मिला दिया, किसी बिंदु पर कहीं पर भी मिला दिया, उसे पी नाम दे दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, एक कोण इधर बनाएंगे, कुछ भी प्रकार की दूरी खोल के पी पर रखे प्रकार, एक और एक उधर सी पर रखे प्रकार, उधर कोण बनाया। उसके बाद इस कोण को क्या कर लेंगे, आप नाप लेंगे। जितना ये होगा उतना ही कोण ये ले लेंगे और ये जो रेखा बनेगी आपकी क्या होगी, ये समांतर रेखा होगी। अब देखते हैं बेटा इसका दूसरा भाग क्या कहता है। तो देखिए तो बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है एक रेखा एल लीजिए। ये हमने रेखा ले ली एल। ठीक है बेटा। और एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचे। एल पर स्थित कोई बिंदु हो गया समझो, ये इस पर हमें लंब खींचना है। अब इस लंब रेखा पर बिंदु x लीजिए। पहले तो लंब खींच दें बेटा। लंब कैसे खींचते हैं, 90 डिग्री कोण। लंब का मतलब पी पर रखेंगे प्रकार की नोक, कुछ भी प्रकार खोल देंगे और क्या कर देंगे, इसको घुमा दिया। दूरी उतनी रखेंगे जितने पर हमने घुमाया। ये जो पहले नोक प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, जो पहला चाप होता है बेटा वो 60 का होता है, उसका प्रकार की नोक 60 पर रखेंगे। दूसरा चाप होता है 120 का होता है, लेकिन हमें चाहिए 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री। प्रकार आप जब कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ रखा प्रकार की नोक 60 पर, जो एक चाप लगा दी, एक 120 पर रखी, एक दूसरी चाप लगा दी। जहाँ कटे बेटा यही है आपका 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बेटा। और इसको मिला देंगे।
ठीक है, इसको क्या कर देंगे आप, मिला देंगे, ये आपका क्या होगा, लंब बनेगा। क्या बनेगा, लंब, यानी कि 90 डिग्री। अब कहता है इसके ऊपर कोई 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर दूर इस बिंदु रेखा से कोई बिंदु आपको लेना है। तो 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए प्रकार से, फुट्टे से प्रकार से 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, नाप लेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार के नोक, और 4 सेंटीमीटर का लगा देंगे, चाप लगा देंगे। जहां पर भी कटा, अब हो सकता है वो इसके ऊपर कटे या इसके नीचे कटे, ठीक, कहीं पर भी कटे, उसको क्या नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, पी दे दिया। ये है वो बिंदु जो एल रेखा से 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब कहता है एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हो, एक्स लेना है बेटा, इसको पी नहीं लेना, क्या लेना है, एक्स बिंदु लेना है। कहता है एक्स से होकर एल के समांतर रेखा खींचिए। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह अब ये हो गया। कहता है एक्स से होकर क्या करनी है, एल के समांतर रेखा खींचनी है। तो कुछ नहीं है, इस पे कोण कितने का बना हुआ बेटा, 90 का बना हुआ। तो यहाँ भी कोण कितने का बना देंगे हम, 90 का ही बना देंगे। तो 90 का बनाना बड़ा आसान है। ये एक्स पे रखेंगे प्रकार की नोक, और इसको क्या कर देंगे, प्रकार के नोक कुछ ही दूरी खोल लेंगे पेंसिल से, प्रकार के नोक एक्स पे रखी, और इसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे। क्या कर देंगे बेटा, घुमा देंगे। बेटा इससे साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, घुमा देंगे। जब उसको घुमा देंगे तो दूरी उतनी रखेंगे, पहली चाप हम जानते हैं कितने की होती है, 60 की, दूसरी 120 की, फिर एक 60 से मारेंगे और एक 120 से मारेंगे। तो जो कोण बन के आता है वही क्या होगा बेटा, कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा हमारा। ठीक है, आप स्केल की सहायता से लेंगे, मैं तो हवा में कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये जो रेखा आपकी बनेगी ये आपकी लंब है, ये आपकी, ये भी लंब है, ये भी लंब है। तो ये रेखाएं क्या होंगी, आपकी समांतर रेखाएं होंगी बेटा। ठीक है, तो एम जो रेखा है वो एल के क्या है, समांतर है। 90 क्यों खींचा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, ये 90 था, और ये आपके एकांतर कोण है, जैसे पीछे आपके एकांतर कोण बने थे, इस तरह से रेखा क्या होगी आपकी, समांतर होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आराम से प्रकार से सुन सुनकर वीडियो को देख देख के बनाएंगे तो आपसे अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।